नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य अध्ययन का पेपर 1 करने वाले हैं। और ये दोस्तों 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है आपको बताना है। गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन नदी से। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है यमुना नदी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात कर लें तो विंध्य पर्वतमाला से होता है। यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर की है और बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध, लक्ष्मीबाई सागर बांध बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक एशिया महाद्वीप में है और इस प्रकार के वनों का विस्तार उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि जगहों पर फैला हुआ है। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, बांस, आम, जामुन, महुआ, पीपल, गूलर इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। किस चीज़ का उत्पादक है आपको बताना है। सोने का, तांबे का, जस्ते का, चांदी का। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है चांदी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोने के सबसे बड़े उत्पादक चीन और तांबे की बात कर ली जाए तो चिली और जस्ता उत्पादक देश में भी चीन सबसे आगे आता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट, डुलुथ। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डुलुथ। यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डुलुथ। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक औद्योगिक नगर है और यह सुपीरियर झील के किनारे स्थित है, जबकि डेट्रॉइट की अगर बात कर लें तो ये ईरी झील के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई हैं। ऑप्शन है आपके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सही उत्तर हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह 2650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिससे गुजरात, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के उर्वरक संयंत्रों को गैस प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। उड़ीसा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 9, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत में कुल 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सारगोसो समुद्र की विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी।
अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। इस शांत समुद्र की सतह पर सारगौस नामक विशेष प्रकार की समुद्री जड़ विहीन घास पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो पड़ गया था। अर्थात सारगैसो की विशिष्टता विशिष्ट समुद्री वनस्पति वन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, पोवई झील, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों पोवई झील हमारा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कुलदीप नैयर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता, नूरुल हसन। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों विनोद मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ बॉय पुस्तक विनोद मेहता द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किस संबंध है? दलहन उत्पादन से, 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण। 5 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा मिशन इंद्रधनुष द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत 7 निवारणीय रोगों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिष्ठित टेलर पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हालांकि थोड़ी सी मिस्टेक भी है, जो हमने ऑप्शन रखे थे यहाँ पर 39 रखा था और इसमें 37 टाइप हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अन्य सभी ग्रुपों में जो भी संख्या है वो अविभाज्य थीं और इसमें जो संख्या है वो सभी संख्याएं भाज्य हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अक्षर श्रृंखला ARENIJM और पूर्ण विराम में लुप्त संख्या, ये जो पूर्ण विराम आया है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर हमारा F आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप ए के बाद यहाँ पर ई आता है और उतने ही स्पेस से ये आता है, उतने ही स्पेस से ये आता है। ऐसे ही दोस्तों आर के बाद जितने स्पेस से एन आता है उतने ही स्पेस से एन के बाद एम के बाद जे आता है और उतने ही स्पेस से एफ आएगा। नीचे बढ़ता हुआ क्रम है और ऊपर घटता हुआ क्रम है, तो उस हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय योजना एवं वास्तुकला। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु कला सभ्यता की विशेषता नगर योजना एवं वास्तुकला थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्रह्मी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में, भोजपुरी लिपि में, संस्कृत लिपि में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मी लिपि में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री
में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? मद्रास, हुगली, बम्बई, सूरत। तो यहाँ पर दोस्तों सूरत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का मिशन सफल नहीं हो पाया। हॉकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा छोड़ दिया। 1611 में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू कर दिया था और बाद में 1616 में वहाँ पर कारखाना स्थापित किया। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगालियों को हराया। एक प्रभावित जहांगीर ने 1613 की शुरुआत में थॉमस एडवर्ड के अधीन सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी। तो इस प्रकार दोस्तों सूरत हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। बंगाल, भोपाल, हवालाबाद, अवध। तो यहाँ पर दोस्तों अवध हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गए। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई और निर्णायक लड़ाई थी, जो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो गंगा डॉल्फिन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। कुछ कछुए, मगरमच्छ, शार्क के साथ डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं और गंगा नदी डॉल्फिन की पहचान पहली बार 1801 में की गई। गंगा नदी डॉल्फिन एक समय नेपाल, भारत और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी घाटियों में रहते थे। हालांकि यह प्रजाति अधिकांश मूल भौगोलिक क्षेत्र में विलुप्त हो गए। गंगा नदी की डॉल्फिन अंधी है और केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करके शिकार करते हैं, जो मछली और अन्य शिकार को छूती है। इससे उन्हें मानसिक रूप से एक छवि देखने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना है, किसका बना है आपको बताना है? निकिल और तांबा, निकिल और एल्युमिनियम, निकिल और लोहा, निकिल और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, निकिल और लोहा। पृथ्वी का कोर, जिसमें तरल और ठोस दोनों घटक हैं, मुख्य रूप से लोहे, निकिल और इसके साथ साथ ऑक्सीजन से बना है। पृथ्वी का बाहरी कोर 2400 किलोमीटर का मोटा एक तरल परत है। पृथ्वी का आंतरिक कोर पृथ्वी ग्रह की सबसे भीतरी भूवर्गीय परत है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जाएगा नहीं दोस्तों, इसमें किया जा चुका है, गया लिखा है, किया जा चुका है। रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, किया गया है 2023 के लिए। ये अधूरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर टाइप हो गया है। रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। तो यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद शमी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा करते हुए शमी सहित कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। 9 जनवरी को यह अवार्ड मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय,
और राजमार्ग मंत्रालय, और डी ऑप्शन में है सहकारिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बन गई है? इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है इंडिगो, यहां पर सही उत्तर हो जाता है। इंडिगो यहां पर सही उत्तर हो जाता है, यानी यहां पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। भारतीय एयरलाइंस इंडिगो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। इंडिगो साल 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को लाने ले जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई है। इंडिगो ने पिछली 6 महीने में 20 नए इंटरनेट रूट पर अपनी उड़ान शुरू की है और इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड इंडिया के रूप में कारोबार कर रही इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? एस जयशंकर, ममता बनर्जी, जया बच्चन, पूनम खेत्रपाल सिंह। तो यहाँ पर पूनम खेत्रपाल सिंह सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया। पूनम पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। भूटान किंग जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।